नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ विद सुनील भार्गव में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 14 से 23 तक को उदाहरणों सहित एवं आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूले। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 14 क्षति इंजरी। क्षति से अभिप्रेत है किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, इज्जत या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। चलिए इसको उदाहरण से समझाता हूं। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता है तो कानून की नजर में ये आपके मन और प्रतिष्ठा को पहुंचाई गई क्षति है। उपधारा 15 अवैध इलीगल। अवैध और लीगली बाउंड टू डू, करने के लिए वैध रूप से बाध्य। अवैध शब्द हर उस बात पर लागू होता है जो एक अपराध है या जिस पर विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या जो किसी दीवानी सिविल मुकदमे का आधार बनती है। कोई व्यक्ति उस काम को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कहा जाता है जिसे ना करना, छोड़ देना उसके लिए अवैध हो। आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या किसी की जमीन पर कब्जा करना अवैध है। इस उपधारा में एक लाइन दी गई है कि कानूनी रूप से बाध्य, इसका मतलब होता है कि एक माता पिता अपने छोटे बच्चे को खाना और सुरक्षा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते, लोभ करते हैं तो ये अवैध माना जाएगा। उपधारा 16 न्यायाधीश जज। न्यायाधीश का अर्थ है वो व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से न्यायाधीश के रूप में नामित हो। इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो खंड आई किसी कानूनी कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक में अंतिम निर्णय देने के लिए कानून द्वारा अधिकृत हो या ऐसा निर्णय देने के लिए अधिकृत हो जिसके खिलाफ अपील न होने पर वो आखिरी बन जाए। खंड आई जो उस निकाय का सदस्य हो जिसे ऐसा निर्णय देने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो। अब इसको उदाहरण से समझो। जिला अदालत का कोई मजिस्ट्रेट जो किसी मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाने या बरी करने का अंतिम अधिकार रखता है, वो कानूनन एक न्यायाधीश है। उपधारा 17 जीवन लाइफ। जीवन से तात्पर्य किसी मानव के जीवन से है जब तक कि संदर्भ से इसके विपरीत प्रतीत ना हो। उपधारा 18 स्थानीय विधि लोकल लॉ। स्थानीय विधि से तात्पर्य ऐसे कानून से है जो भारत के केवल किसी विशेष भाग क्षेत्र में लागू होता है। उपधारा 19 पुरुष। पुरुष शब्द से किसी भी आयु के पुरुष मानव से अभिप्रेत है। उपधारा 20 मास और वर्ष। जहां कहीं भी मास, महीना या वर्ष, साल शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाएगा कि महीने या साल की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार की जानी है। उपधारा 21 चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी। जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और जमीन से जुड़ी या जमीन से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजों को छोड़कर हर प्रकार की संपत्ति आती है। चलिए इसको अब एक उदाहरण से समझते हैं। आपकी कार, लैपटॉप और सोने के गहने चल संपत्ति है क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, लेकिन आपका मकान या जमीन अचल संपत्ति है। उपधारा 22 वचन नंबर। जब तक संदर्भ से इसके विपरीत प्रतीत ना हो, एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल माना जाएगा और बहुवचन वाले शब्दों में एक वचन शामिल माना जाएगा। इसको भी एक उदाहरण से समझो। यदि कानून में लिखा है कि चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी तो इसका मतलब यह भी है कि अगर 4 लोगों ने मिलकर बहुवचन चोरी की है तो उन चारों को सजा मिलेगी। उपधारा 23 शपथ ओथ। शपथ के अंतर्गत कानून द्वारा शपथ के स्थान पर ली जाने वाली
सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा, solemn affirmation आती है। इसमें ऐसी कोई भी घोषणा भी शामिल है जिसे कानूनन किसी लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट के सामने करना जरूरी हो या कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना हो। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी की उपधारा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।